Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about the family Fabaceae. Fabaceae फैमिली की बात करें, दूसरा नाम हो जाता है इसका पेपिलोनेसी एंड क्लास इसका हो जाता है डाइकोटिलिडन्स। ऑर्डर की बात करें रोजेल्स आ जाता है और लगभग इसमें 482 जनरा और 7200 स्पीशीज़ आ जाते हैं। और इंडिया की बात करें लगभग 100 जनरा और 748 स्पीशीज़ हमारे हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया में प्रेजेंट है। इनके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके एरेकिस हाइपोजिया, जिसको हम कॉमनली ग्राउंडनट भी कहते हैं, क्रोटोलेरिया जंक्शिया, जिसको सनहेम्प भी कहते हैं, साइसर एराइटिनम ग्राम भी बोलते हैं उसको, और फेजियोलस स्पीशीज़ जिसमें कई तरह की फली हैं, बीन्स आ जाती हैं, या फिर पाइसम सटाइवम जिसको गार्डन पी या मटर भी बोलते हैं, ट्राइगोनेला फेनम ग्रेकम यानी फेनुग्रीक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे फैबेसी फैमिली में आ जाते हैं। ज़्यादातर इस फैमिली के मेंबर्स हर्ब्स होते हैं, जैसे आपके मेलीलोटस और मेडिकेगो आ जाता है। टेंड्रल क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे लथाइरस और पाइसम सटाइबम हो सकता है मटर। और ट्रीज़ के एग्जांपल हो जाते हैं हमारे डलबर्जिया, और कुछ स्पीशीज़ होती हैं क्लिटोरिया जैसे, तो वो ट्विनर्स का एग्जांपल हो जाती हैं। रूट जनरली इसकी टैप रूट होती है, और जो लेटरल रूट्स होती हैं ज़्यादातर प्लांट्स की, उनमें नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ज़्यादातर रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है, एग्जाम्पल कॉमनली हो जाता है पाइसम सटाइमम। स्टेम जनरली इरेक्ट होती है, क्लाइंबर्स के केस में स्टेम वीक होती है। लीव्स की बात करें ज़्यादातर ऑल्टरनेट होती हैं, और फ्लावर की बात करें कंप्लीट फ्लावर होता है, पेडिसलेट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, पेंटामेरस होता है, जाइगोमॉर्फिक भी होता है। कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं जिसको हम गैमोसेपलस होता है नेचर में। एंड्रोशियम में स्टेमन्स 10 होते हैं। कोरोला में पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटलस होता है। और जो हमारे 2 एंटीरियर पेटल्स होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं टू फॉर्म अ बोट शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कील भी कहते हैं, जिसमें स्टेमन्स और कार्पल होता है। गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी होता है। फ्रूट इसका लेग्यूम हो सकता है, पॉड हो सकता है, और कई बार फ्रूट इंडेसेंट होता है या विंग्ड भी हो सकता है, जैसे डलबर्जिया। एरेकिस हाइपोजिया यानी ग्राउंडनट की बात करें तो फ्रूट अंडरग्राउंड डेवलप होता है जिसको हम लोमेंटम भी कहते हैं। सीड्स जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं या फिर बहुत ही कम एंडोस्पर्म होता है। पॉलिनेशन की बात करें ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं या फिर बीज से पॉलिनेशन होता है। सीड्स का डिस्पर्सल एनिमल्स, ह्यूमंस या फिर बर्ड्स से होता है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो ज़्यादातर फैबेसी फैमिली में पल्सेस या वेजिटेबल्स, ऑयल्स या फाइबर्स आ जाते हैं। पल्सेस का एग्जाम्पल हो जाता है जैसे पिजन पी, साइंटिफिक नेम हो जाता है कैजिनस कैजन। सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स, फ्रेंच बीन यानी फेसियोलस वल्गैरिस, मोथ यानी विग्ना एकोनिटिफोलिया, गार्डन पी यानी पाइसम सटाइबम, सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स, चिकपी यानी साइसा एराइटिनम, ब्लैक ग्राम यानी विग्ना मुंगो, और ग्रीन ग्राम की बात करें यानी विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट आ जाता है आपके ऑयल्स। ग्राउंडनट से ऑयल निकालते हैं जिसको हम एरेकिस हाइपोजिया भी बोलते हैं, और जो ऑयल केक होता है उसको कैटल फीड या फिर फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुआ बीन, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, इसका ऑयल कुकिंग के लिए और सोप मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। पोंगम ऑयल ट्री, पोंगेमिया पिन्नेटा, इसके सीड से जो ऑयल निकलता है उसको हम सोप मेकिंग, इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स का ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड्स या प्रिंटिंग इंक के मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके क्लस्टर बीन यानी साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, फील्ड बीन यानी विशिया फेवा, हाइसिंथ बीन यानी लबलब परप्यूरेस, काउपी यानी बिगना उंगिकुलेटा, लीमा बीन यानी फेसियोलस ल्यूनेटस, मल्टीफ्लोरा बीन यानी फेसियोलस कॉक्सीनियस, फेनुग्रीक ट्रेगोनेला फिनम ग्रेकम। इसकी लीव्स वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइबर्स। फाइबर्स का एग्जाम्पल हो जाता है फेबेशी में
सनहेम्प यानी क्रोटोलेरिया जंक्शिया, और उसको रस्सी, कैनवस या गनी बैग्स बनाने के फॉर्म में यूज़ करते हैं। टिम्बर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं यानी शीशम का पेड़, एग्जाम्पल डलबर्जिया सीसू। ईस्ट इंडियन रोजवुड यानी डलबर्जिया लेटिफोलिया। अंडमान रेडवुड यानी टेरोकार्पस डेलबर्जियोइड्स। रेड सैंडलवुड यानी टेरोकार्पस सेंटेलिनस। मेले पडोक यानी टेरोकार्पस इंडिकस। फॉडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं हम स्वीट क्लवर यानी मेलिलोटस इंडिका, अल्फा अल्फा यानी मेडिकैगो सटाइवा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इजिप्टियन क्लावर, या फिर विग्ना उंगेकुलेटा यानी काउपी। गम के फॉर्म में यूज़ करते हैं ट्रागागंथ, जिसको हम कन्फेक्शनरी में भी यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। एस्ट्रागेलस गमीफर इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आ जाता है क्लस्टर बीन यानी साइमोप्सिस टेना टेट्रागोनोलोवा। इसके सीड्स सोर्स होते हैं ग्वार गम के, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर और फूड में यूज़ करते हैं। डाइस की बात करें तो फैबेसी फैमिली में इंडिगो यानी नील, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, साइंटिफिक नेम हो जाता है इंडिकोफेरा। इंडिकोफेरा टिंक्टोरिया इंडिगो डाई देता है, जो कि प्रिंटिंग, कॉटन और रेयॉन के काम आता है। रेड सैंडलवुड की बात करें, जिसका साइंटिफिक नेम हो जाता है टेरोकार्पस सेंटेलिनस, इसकी वुड में रेड रेजिनस सेंटेलिन होता है, जो कि कॉटन और सिल्क को डाई करने में काम आता है। क्लिटोरिया टर्नेशिया, इसके फ्लावर्स और सीड्स एक ब्लू डाई देते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी पलाश के फूल जो होते हैं, जो ऑरेंज रेड डाई देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिसमें आ जाता है आपका बटरफ्लाई पी यानी क्लिटोरिया टर्नेशिया, कोरल ट्री यानी राइथ्रेना इंडिका, पोंगम ऑयल ट्री यानी पोंगेमिया पिन्नेटा, ब्लैक लोकस्ट यानी रोबिनिया स्यूडोकेशिया, सेसबान यानी सेसबानिया सेसबन, चाइनीज़ विस्टेरिया यानी विस्टेनिया साइनेंसिस, और मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं हम एब्रस प्रिकेटोरियस यानी रति, जिसको हम कफ और कोल्ड में इस्तेमाल करते हैं। सोरेलिया कोराइलीफोलिया, जिसके सीड्स को हम लेग्जेटिव के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, या फिर लेप्रोसी और ल्यूकोडर्मा में भी इसका इस्तेमाल होता है। ग्लाइसराइजा क्लेब्रा यानी लिकोराइस, इसके अंडरग्राउंड रूट्स और स्टेम्स को यूज़ करते हैं कफ सिरप्स में। क्रामेरिया ट्रिएंड्रा, जिसके ड्राइड रूट्स को हम यूज़ करते हैं क्रामेरिया ऑब्टेन करने के लिए, जो कि क्रोनिक डायरिया को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोगेनिया स्ट्रॉबीफेरा, इसके रूट्स को स्लीप इंड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर पेन को रिलीव करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।